20 अक्टूबर 1962 जब चीनी पीपुल्स आर्मी ने अचानक भारी संख्या में अरुणाचल प्रदेश के थांगला रिज पर हमला बोल दिया। उस समय भारतीय सेनाओं की संख्या, हथियार और रसद सामग्रियों की कमी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे जवानों ने बम वर्षा और गोलीबारी करके काफी चीनी सैनिकों को मार डाला। ये युद्ध 2 स्थानों से लड़ा गया, पहला लद्दाख के अक्साई क्षेत्र से और दूसरा अरुणाचल प्रदेश से। अक्साई चीन नमक के मैदान का एक रेगिस्तान है जो समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर ऊपर है। वहीं पूर्वी मोर्चा यानी अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जहां समुद्र तल से 7000 मीटर से ऊंची कई चोटियां हैं। इसलिए ये युद्ध इलाके और ठंडी जलवायु की अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में लड़ा गया था। इन परिस्थितियों के कारण भी कई सैनिक की मृत्यु हो गई। भारत की आज़ादी के समय भारत और चीन के रिश्ते उतने कड़वे नहीं थे जितने 1962 के बाद से है, क्योंकि उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने में ही भलाई समझी। यही कारण है कि जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था तो भारत ने उसका कड़ा विरोध नहीं किया। चीन के साथ भारत के रिश्ते तब खराब होने लगे जब 1959 में भारत ने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को शरण दे दी थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से भारत और चीन के बीच तनाव को काफी हद तक दूर किया था। इन संधियों के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफी मजबूती मिली थी। इस बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए। भारतीय नेतृत्व को विश्वास नहीं था कि चीन हमला करेगा। सेना किसी भी बड़े युद्ध के लिए भी तैयार नहीं थी। युद्ध का मुख्य बहाना हिमालय सीमा विवाद था जो चीन अपना दांव पेश किया करता था। इस युद्ध में चीन और भारत दोनों ने अपनी नौसेना और वायुसेना का उपयोग नहीं किया। पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर 1 महीने तक चली इस लड़ाई में लगभग 3000 भारतीय सैनिक मारे गए और लगभग 1000 से अधिक घायल हो गए। भारत ने महाशक्तियों अमेरिका और यूएसएसआर से मदद मांगी थी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। चीन की युद्ध नीति और रण कौशल से भारतीय सेना अधिक समय तक इस जीत को नहीं बचा पाई। इसलिए भारतीय सेना को लोहित घाटी वापस आना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप चीन ने भारतीय भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 21 नवंबर को चीन अपने दावे के क्षेत्र तक पहुंच गए और सीज फायर की घोषणा कर दी। तब से यही रेखा वर्तमान नियंत्रण रेखा है जहां दोनों देशों की सेना तैनात रहती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।